As I told you that the most important part during the preparation is the writing answer. जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, जो मेंस है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे यूपीएससी के जर्नी में। जो 3 स्टेजेस के जो पेपर होते हैं आपके, जो आपका प्रीलिम्स मेंस, जो आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो मेंस का होता है। अगर आप कभी भी अपनी तैयारी के इनिशियल दौरान पे हैं, इनिशियल फेज़ पे हैं, तो आप मेंस से ही स्टार्ट करिए। मेंस के ही सिलेबस से ही आप नोट्स बनाइए और उसके नोट्स को ही आप रिवाइज़ करिए। कंटेंट को आप पहले उसको अच्छे से बनाइए। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करके पीवाईक्यू को देख के आप कर सकते हैं और वहाँ भी अनसर्टेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो ये आपका तैयारी अनसर्टेन है, बट मेंस जो है ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एक्चुअली में रैंक दिलाता है। जबकि प्रीलिम्स तो आपको इंक्लूड एक्सक्लूड करता है। ये मेंस के नॉलेज की वजह से ही प्रीलिम्स का निकलता है अटेम्प्ट, क्योंकि प्रीलिम्स में आप मेंस की ही चीज़ें ओवरलैप होती हैं और आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, पीवाईक्यू अगर लगा रहे हैं और अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो वो वहाँ से कवर हो जाता है। तो मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेंस में क्या करना होता है? देखिए, मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग कभी भी शुरुआत करने से पहले हमको हमेशा से लगता है कि क्या वो एक्चुअल टाइम आ चुका है, क्या हमको स्टार्ट करना चाहिए, हमारी तैयारी कितनी हुई है। हमको हमेशा से फील होता है कि नहीं, अभी हमको कुछ और तैयारी करनी चाहिए, फिर हमको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। सी, आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपकी तैयारी का 20% या 30% भी हो चुका है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरे फुल फ्लेश तरीके से, बट एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आंसर राइटिंग की होनी चाहिए। नॉर्मल एक कॉपी तो लिख सकते हैं एक पूरे वीक में। और कब आपको अच्छे से आंसर राइटिंग तैयार करना है? जब आपका सबसे पहले आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप मेंस के टॉपिक्स का जितना भी सिलेबस में दिया है उसके टॉपिक सबका 2-2 पेज का नोट्स तैयार कर लें एटलीस्ट। जिसका तैयार करना है कंप्लीटली तैयार करके आपके टेबल पे वो सारे नोट्स पड़े होने चाहिए। जीएस वाइज, सब्जेक्ट वाइज नहीं, GS1, GS2, GS3, GS4 प्लस दोनों ऑप्शनल और ऐसे का, ये आपके पास नोट्स पड़े होने चाहिए। उसके बाद से आप कंटेंट सिलेबस से ही बन जाएगा, सारे कंटेंट हो जाएंगे। कंटेंट बनने के बाद से सबसे बेस्ट कंटेंट आप निकालिए, हर जगह से फ़िल्टर करके चारों तरफ से, क्योंकि ये ही एक्चुअल कंटेंट ये है जो आप आंसर लिखने वाले हैं मेंस में। क्योंकि इसी कंटेंट को आप बार बार रिवाइज करेंगे और इसी के बेसिस पे ही आप आंसर लिखने वाले हैं मेंस में। अब ये कंटेंट तैयार हुआ तो आप पीवाईक्यू निकाल के देखिए कि इस कंटेंट से पीवाईक्यू मेरा कितना मैच कर रहा है। क्या मैं इस कंटेंट की हेल्प से क्या मैं पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहा हूँ? इफ़ यस, देन बहुत ही अच्छा है, सारे कंटेंट आपके सही हैं। अगर नो, तो फिर आप अपने कंटेंट पे इन्हेंसमेंट लाइए और ज़्यादा इन्हेंस करिए, जितना इन्हेंस कर सकते हैं। कभी न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम कोई चीज़ मिला तो उसको भी डाल के उसमें इन्हेंस कर सकते हैं अपने नोट्स में। बहुत ज़्यादा डेटा और फैक्ट के पीछे नहीं भागना है, उतने डेटा रखिए जितना आपका आंसर लिख सकते हैं आप। कभी भी, अब देखिए कंपैरिजन, जब आपका नोट्स होगा, उस नोट्स का आप अगर 100% वाला नोट्स है तो आप उसका 30% ही उस मेंस में लिख पाएंगे। 30 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20% ही लिख लें आप, वही बहुत होता है। क्योंकि उसका कोई पूरा लिख नहीं पाता है, वहाँ पे एक्चुअल दिमाग उतना नहीं काम करता है कि हम उतना पूरा 30% गेन कर लें, तो उतना लिख नहीं पाते। इसलिए हमको ऐसा नोट्स बनाना है जिसका हम एटलीस्ट 50% तो अचीव कर लें, इस टाइप का नोट्स बनाना है। अब उस नोट्स से हम अगर आंसर राइटिंग लिखेंगे तो हम कंपैरिजन करेंगे किसी और के आंसर राइटिंग से। किसी और ने उसी सेम टॉपिक पे अगर कोचिंग कोई है जो पीवाईक्यू पे आंसर लिखा है और मैं अपने नोट्स से अगर उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हूँ, तो हम दोनों का कंपैरिजन होगा तो देखेंगे कि किसका अच्छा है। मैं मोस्टली टाइम पे देखता हूँ कि अगर आप आंसर अच्छे से लिखे हैं, आपके नोट्स अच्छे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे जोन में हैं। बस एक बार अंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चन की। देखिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में मैं आंसर राइटिंग करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे डायग्राम, फ्लो चार्ट कैसे यूज़ किया जाता है। और सबसे मेन पार्ट होता है आंसर राइटिंग का कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग क्वेश्चन के एम्बिट में ही लिखना है।
आपको अगर क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, अगर एमएसपी के बारे में पूछ रहा है, तो आप एमएसपी, अगर एमएसपी के प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है तो आप एमएसपी के हर चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आप एमएसपी के प्रॉफिट पे ही टिल्ट रहिए, क्योंकि उसका एम्बिट वही है। एमएसपी होना ज़रूरी है, अगर ये पूछ रहा है तो आप होना ज़रूरी क्यों है और क्यों नहीं है, बस इसी पे रहिए। पूरा क्वेश्चन 150 वर्ड का अगर क्वेश्चन है तो उसमें केवल एमएसपी को डिफाइन करने में ख़त्म नहीं करना। तो ये कुछ तरीका होता है कि क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और उस हिसाब से आंसर लिखेंगे, उसी के एम्बिट में ही लिखेंगे। फिर ये कंपैरिजन करने के बाद से जब हमको उस जोन में आ जाते हैं हम, कि लगता है कि हाँ अभी हमारा कंपैरिजन होने के बाद से अब धीरे धीरे हमारे में सुधार आ रहा है, तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हर दिन अब ये हमारा होगा कि हर दिन हम कम से कम हम 4-5 आंसर तो लिख ही लें। फिर अब उसके बाद से पेपर पे आ जाएंगे। जैसे ही आंसर लिखने लगे तो एक दिन में एक पेपर लिखने भर का कैपेसिटी आ जाए हमारे अंदर। अब स्पीड पे ध्यान देंगे। अब हम वो 3 घंटे में जो 20 क्वेश्चन करना होता है, तो 3 घंटे में 25 क्वेश्चन करने का कैपेसिटी लाएंगे, क्योंकि हमको 5 एक्स्ट्रा लेके चलना है। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो हमको एक्स्ट्रा लेके ही चलना पड़ता है। तो अब हम स्पीड पे फोकस करेंगे। ये एक बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और यही चीज़ फॉलो करना चाहिए एक्चुअली में। उसके बाद से स्पीड के बाद से अब हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। स्पीड जब अच्छा हो जाएगा तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप बन जाता है। जितना ज़्यादा स्पीड उतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपका होता है। ये आपका टोटल ये तरीका है, प्री कंडीशन होता है आंसर राइटिंग के अपने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पहुंचने का, कि आप अगर क्लाइमेक्स कंडीशन में आ गए हैं आंसर राइटिंग के, तो आप ये चीज़ आपको ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं देखिए मैं आपको यही बताऊंगा कि ये आप फॉलो करिए। उसके बाद से मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पिक किया जाता है, क्वेश्चन में कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग बनाया जाता है, कौन से कीवर्ड्स को ढूंढा जाता है, कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली आंसर लिख के बताऊंगा उसमें, लाइव आंसर राइटिंग करके। ठीक है, तो मिलते हैं उस वीडियो में।